बिहार की सियासत इन दिनों ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां हर दल अपने लिए बेहतर सीटें पाने के लिए रात दिन एक कर रहा है। 14 और 15 अक्टूबर की रात पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई थी। हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर एलजेपी हो या फिर कांग्रेस, सब अपनी अपनी गोटियां बिछाने में जुटा हुआ था। किसी को टिकट काटने का डर था तो कोई टिकट पाने के लिए बैठकों के दरवाजे खटखटा रहा था। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 14 अक्टूबर की शाम को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इसके बाद जो नजारा देखने को मिला वो किसी सियासी ड्रामा से कम नहीं था। देर रात तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उम्मीदवारों की भीड़ लगी रही। कई नेता अपने अपने टिकट लेने पहुंचे और जैसे ही सिंबल मिला तुरंत अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर रवाना हो गए। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी सहयोगियों की नाराजगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाने के बावजूद कई सहयोगी दल इससे खुश नहीं थे, खासकर उपेंद्र कुशवाहा। उन्हें मिली सीटों की संख्या कम लगी, ऊपर से महुआ सीट का एलजेपी के खाते में जाना उनके गुस्से में और तेल डाल दिया। रात होते होते बीजेपी के सीनियर नेताओं ने डैमेज कंट्रोल मोड ऑन कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा रात करीब 12 बजे उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे। ये बैठक सुबह 4 बजे तक चली। अंदर से जो खबरें आई उनके मुताबिक कुशवाहा ने साफ कहा कि अगर सीटों का सम्मानजनक बंटवारा नहीं हुआ तो वो अलग राह भी अपना सकते हैं। सुबह होते ही ये खबर आई कि कुशवाहा ने बुधवार 15 नवंबर को अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है। हालांकि थोड़ी देर में खबर आई कि बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और अब वो दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनके साथ नित्यानंद राय भी दिल्ली जाएंगे। इधर बीजेपी जहां अपने सहयोगियों को मनाने में लगी थी, वहीं आरजेडी ने चुपचाप अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव खुद राघोपुर सीट से मैदान में उतरेंगे। मुकेश रोशन को महुआ, ओसामा को रघुनाथपुर, अवध बिहारी चौधरी को सिवान, इसराइल मंसूरी को काटी, विश्वनाथ यादव को बेलगंज, राकेश रोशन को इस्लामपुर, अनिरुद्ध यादव को बख्तियारपुर, रामानुजन यादव को सोनपुर, आलोक मेहता को उजियारपुर, राम वृक्ष सदा को अलौली, सुरेंद्र राम को गरखा, चंद्रशेखर यादव को मथुरा और प्रेम शंकर यादव को बैंकुठपुर से टिकट दिया गया है। यानी आरजेडी ने अपने पत्ते तो खोल दिए हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर अब भी खींचतान जारी है। बाहर से कांग्रेस और आरजेडी दोनों ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर खाने की बात कुछ और ही है। सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान और प्रदेश पॉलिटिक्स लगातार जारी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन आरजेडी अब तक कई सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 61 सीट से आती है और आरजेडी इसे मान भी रही है, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस का दावा है वो सीटें देने में आरजेडी हिचकिचा रही है। तेजस्वी यादव ने 13 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं से हुई बैठक में यहां तक कह दिया था कि मौजूदा हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता है। 14 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि उसने अपनी मजबूत सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं और जल्द ही नामों का ऐलान होगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से साफ झलकता है कि पार्टी अंदर ही अंदर आरजेडी के दबाव में है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सीटों के जरिए ही तय होता है कि कौन किसका असली सहयोगी है और किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। बिहार में हर चुनाव की तरह इस बार भी समीकरण जटिल है। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके सहयोगियों की संख्या और महत्व दोनों घटे हैं। उधर महागठबंधन में आरजेडी अपनी पुरानी पकड़ दिखाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी अब अपनी हिस्सेदारी को लेकर जिद पर है। इन सबके बीच एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का रुख अहम है। चिराग ने भी रात भर अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिए हैं। गरखा से सीमांत मृणाल और बखरी से संजय पासवान को टिकट मिला है। फिलहाल बिहार की राजनीति उस मोड़ पर है जहां हर पार्टी दावा कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर सब कुछ खौल रहा है। भाजपा को अपने सहयोगियों को मनाना है, आरजेडी को गठबंधन संभालना है, कांग्रेस को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है और चिराग पासवान को अपनी पहचान बचानी है। यानी सीट बंटवारे का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार की सियासत के लिए और भी ज्यादा नाटकीय साबित होने वाला है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।